किसी समय की बात है, एक गांव में गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक वृद्ध साधु मिले, जो बहुत थके हुए और भूखे थे। अर्जुन ने उन्हें अपनी थोड़ी सी रोटी और पानी दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें यह जादुई पत्थर दे रहा हूँ। यह पत्थर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। अर्जुन ने धन्यवाद दिया और पत्थर लेकर घर लौट आया। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी बीमार माँ के लिए दवा मांगी और जादुई पत्थर ने तुरंत दवा प्रकट कर दी। उसकी माँ जल्दी ही स्वस्थ हो गई। फिर अर्जुन ने गांव के लोगों की मदद के लिए सोचा। उसने पत्थर से गांव के तालाब में पानी भरने की इच्छा की, जिससे गांव के लोग पानी की कमी से मुक्त हो गए। धीरे धीरे अर्जुन ने जादुई पत्थर से गांव की सभी समस्याएं हल कर दी। गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे और उसे अपना नेता मान लिया। लेकिन अर्जुन ने अपनी सादगी और विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने हमेशा पत्थर का उपयोग अच्छे कामों के लिए ही किया और कभी भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने जादुई पत्थर की खबर सुनी थी। वह अर्जुन के पास आया और बहुत सारे धन और सुख सुविधाओं का लालच देकर पत्थर खरीदने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया और कहा, यह पत्थर मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के भले के लिए है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। व्यापारी गुस्से में चला गया, लेकिन अर्जुन का सम्मान गांव में और बढ़ गया। धीरे धीरे अर्जुन के अच्छे कामों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने अर्जुन को उसकी ईमानदारी और भलाई के लिए धन्यवाद दिया और कहा, तुमने इस जादुई पत्थर का सही उपयोग किया है। अब समय आ गया है कि मैं इसे वापस ले जाऊं। अर्जुन ने पत्थर साधु को लौटा दिया और साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल तुम्हें हमेशा खुश और संपन्न रखेगा। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और साधु वहां से चले गए। अब बिना जादुई पत्थर के भी अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी ने गांव को खुशहाल और संपन्न बना दिया।